सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं पूनम बाम्बा दिल्ली से। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 धन्यवाद फॉर सच ए वंडरफुल वर्कशॉप। ये जो आपने 27 मई से 31 मई 2026 हीलिंग द इनर चाइल्ड, इतनी अमेजिंग थी। 1.5 घंटे की थी, लेकिन पूरी वर्कशॉप कैसे समय निकल जाता था कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जैसे उसकी वर्कशॉप की शुरुआत आपने करी कि पर्सनालिटी, हाउ टू रिमूव योर मास्क, इट वाज सो ब्यूटीफुल कि कभी भी पर्सनालिटी हावी हो तो ये कभी भी कर सकते हैं हम। और वो इतना प्रोफाउंड लगा जब आपने कहा कि whenever you feel stuck, it is not you who are stuck, it is your personality which is stuck. So it's a wisdom I would love to live by, and I've tried looking at every such situation कि ये personality से आ रहा है या मेरी ट्रू सेल्फ से। दूसरा, जो आपने इमोशंस को कैसे डील करना है, सबसे पहले तो लोकेट कैसे करना है। जो एग्जाम्पल आपने दिया, इट वाज सो ब्यूटीफुल कि किराएदार, ये इमोशन किराएदार हैं जो आपको पता भी नहीं कहाँ कहाँ रह रहे हैं। तो पहले तो पता लगाइए कि ये इमोशन कहाँ कहाँ आपके शरीर में पड़े हैं। पहले तो लोकेट कर लीजिए। एक बार लोकेट कर लेंगे तो फिर उनको डील भी करना सुविधाजनक हो जाएगा। तीसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, सेइंग येस टू लाइफ। दिस हैड बीन नाउ माय मंत्रा फॉर क्वाइट सम टाइम। वन समबडी पॉइंटेड आउट कि तुम पहले एकदम ना कह देती हो और फिर धीरे धीरे सोच के फिर देन यू अग्री। और मैंने जीवन में जब इसको कार्यान्वित करना शुरू किया तो मैंने पाया कि कुछ चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ, ये मान लीजिए कोई वर्कशॉप ही आ गई है या किसी ने कॉल ही कर दिया कि भाई एक्स डेट को मीटिंग रखें या मिलें या जो भी करना है, तो मैं सोचती थी हो पाएगा कि नहीं। तो अब जब मैं कमिट कर देती हूँ तो आई फाइंड द थिंग्स फ्लो इन अ वे दैट आई एम एबल टू मीट दैट डेडलाइन तो नहीं कहूँगी, मीट दैट एम। माने मिलना है, कोई वर्कशॉप करना है, तो अपने आप ही आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि आपको उस समय मिल ही जाता है। और नर्वस सिस्टम के आपने बारे में बताया कि ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन दैट इज़ मेंट ओनली टू कीप यू सेफ एंड नॉट हेल्दी। सो दैट वाज अनदर थिंग। एंड उससे नेक्स्ट जो सबसे बढ़िया मुझे चीज़ लगी कि आपने जैसे बताया दैट वी आर ऑल लिविंग स्क्रिप्ट्स विच वर गिवन टू अस, वेदर इट इज़ बाय आवर पेरेंट्स या सोसाइटी या इवन इन लॉज, फैमिलीज, फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स, बॉस, कलीग्स। तो हम धीरे 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 समहाउ और द अदर, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है जब से ये आपने शेयर किया है। और वो मैं थोड़ा पहले भी जैसे एंगर का कभी होता था तो फिर मैं देखती थी मेरे फादर भी एंग्री हो जाते हैं। तो मैंने जब वो वजह निकाली, जब आपने बताया कि कैसे उसको हील करना है, एंड व्हेन यू हील द हीलिंग इज़ 4 डायमेंशनल, दैट वाज जस्ट एन अमेजिंग थॉट कि हम सोचते हैं शायद अपने को ही हील कर रहे हैं, बट देन आई वुड बी हीलिंग माई फादर, आई वुड बी हीलिंग माई नेक्स्ट जनरेशंस, आई विल बी हीलिंग पीपल ऑल अराउंड मी। सो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग यू शेयर्ड। और अनवर्दीनेस, जो आपने वेरियस इमोशंस के बारे में तो बताया ही कि फियर और एंगर और बट अनवर्दीनेस के बारे में जैसे आपने बताया, मुझे जब से ये थोड़ा सा आभास होना शुरू किया और जैसे भी जीवन के एक्सपीरियंसेस हुए, तो मुझे लगता है कि हमको सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ डील करनी है वो अपने वर्थलेसनेस की फीलिंग को, because that brings you down like anything else, like nothing else I would say। फिर आपने उसके तरीके बताए कैसे करेंगे। और मैं कहूँगी कि जीवन में बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ पाया है, इतनी कृपा है मेरे ऊपर बरस रही, आई वुड से। बट स्टिल इन सम सिचुएशंस व्हेन आई डील विद देम एंड गो अंडरनीथ, तो कई बार सेल्फ डाउट जैसा, विच आई वुड ट्रीट एज दैट वैल्यूइंग योर वर्थ, कि भाई हम इस काबिल, मतलब काबिल तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब ऐसा महसूस होता है कि क्या सेल्फ डाउट। तो
ये जो अनवर्दीनेस वाला इमोशन आपने लिया ना, दैट वाज जस्ट, आई थिंक दिस इज द थिंग, इफ समबडी कुड रियलाइज वन ओन वर्थ, तो जीवन में उसको कोई भी मात नहीं दे सकता। हम खुद से ही मात खाते हैं क्योंकि अपनी वर्थ नहीं जानते। और एंड में जो आपने कहा हाउ टू स्टिच दोज वुंड्स, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और जो आपने फियर के बारे में एक बात बताई कि जब भी फियर हो या एंजाइटी हो तो आप पूछिए, फियर को तो खास कर पूछिए कि क्योंकि फियर हमको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज इट्स वर्क, कि भाई तुम मुझे बचाने आए हो या बताने आए हो। और मान लीजिए आपको वो काफ़ी बार बता रहा है तो उसको ये भी पूछिए भाई कितनी बार तुम सच हुए। सो दिस इज़ लाइक टेकिंग द फियर्स मास्क ऑफ, आस्किंग इट कि, और उसको बताना कि तुम 1000 बार ये बता चुके हो लेकिन कभी सच नहीं हुआ। सो दैट गिव्स यू सो मच ऑफ वे आउट ऑफ द फियर। सो स्वामी जी, ऑल इन ऑल इट वॉज एन अमेजिंग वर्कशॉप। ये बहुत कम है मेरे लिए बताना। आई रियली वॉन्टेड टू टेल वॉट ऑल आई सिंपली लव्ड अबाउट दिस वर्कशॉप। सो मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको और सभी लोग जो उपस्थित थे, जिनकी एनर्जी से ये सब इतना फैसिलिटेट हुआ, उन सबको भी बहुत बहुत आभार मेरा। थैंक यू सो मच।